एक इशू ये था कि मम्मी जब यहाँ पे आई थी, मेरी मदर जब यहाँ पे आई थी, तो उनको हीमोग्लोबिन उनका कम था। तो मतलब कि 90-95% चांसेस थे कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ब्लड लॉस होता, तो उसमें फिर ब्लड चढ़ाने का था। बट क्या था कि रोबोट से जो ऑपरेशन किया उसके थ्रू ब्लड का मतलब ब्लड चढ़ाना ही नहीं पड़ा। देयर वर नो ब्लड लॉस एक्चुअली। जैसे हमने देखा इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन पहले से भी कम था और ओबेसिटी भी रहती है, जिस स्टेज में थोड़े से मोटी भी थी। एंड देन इन चीज़ों में जो हम रोबोटिक विधि से यूज़ करते हैं तो जो रिकवरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। पेशेंट नेक्स्ट डे उन्होंने खाना पीना चलना शुरू कर दिया था, थर्ड डे पेशेंट डिस्चार्ज हो चली गई थी। तो फास्ट डिस्चार्ज, फास्ट रिकवरी, ये सब रोबोटिक सर्जरी के फायदे हैं। एंड हीमोग्लोबिन ड्रॉप बिल्कुल नहीं था, तो कोई ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। ये भी वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सर्जरी, जिसमें कि ब्लड की चांसेस बहुत कम होते हैं ब्लड लॉस की, एंड हम काफ़ी प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं। मम्मी 2 दिन लगभग एडमिट थी ऑपरेशन के बाद में, और इट इज़ बिकॉज ऑफ कि जो रोबोट से सर्जरी की गई है उससे। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रोबोट से नहीं होती तो वही एडमिटेंस हफ्ते भर का होता है, क्योंकि रोबोट से करने के बाद में जो ओवरऑल रिकवरी पीरियड था वो रिड्यूस हो गया। पेशेंट की जो इमीडिएट पोस्ट ऑफ रिकवरी रही काफ़ी फास्ट रही और पेशेंट डे 3 पर डिस्चार्ज होकर चली गई। बाउल मूवमेंट्स फर्स्ट डे से आ गए थे उनके, चलना फिरना फर्स्ट डे शुरू कर दिया था। यहाँ पे मेरे को जैसे ऑपरेशन के दूसरे दिन ही डॉक्टर्स की हेल्प से, जो नर्सिंग स्टाफ थे, पैरामेडिक्स थे, उन सबकी हेल्प से मम्मी दूसरे दिन से ही चलने लगी।